सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। बहुत दिनों से बच्चे एसएस की वीडियो की डिमांड कर रहे थे। प्रीवियस ईयर के जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो भी कमेंट्स में सजेशन दे रहे थे, सर हमने बहुत सारे लोगों को ये चैनल सजेस्ट किया है तो आप उनके लिए और नए टॉपिक्स बनाना। तो फाइनली सोचते सोचते मैंने डिसाइड किया कि भाई कुछ नया करते हैं। और इस बार नया ये कि एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नाम है छोटा पैकेट सीरीज। अब ये छोटा पैकेट सीरीज क्या है? ये छोटा पैकेट सीरीज में हम छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे जिसमें हर चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे जो जनरली बच्चे याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन टॉपिक्स को। वो कुछ नाम वाले टॉपिक्स होंगे, जैसे बुक्स के ऑथर हैं, बुक्स के नेम और उनके ऑथर्स के नेम याद करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ डांस रिलेटेड टॉपिक्स हैं कि ये वाला डांस का स्टाइल क्या है, जैसे कि अपना ट्राइबल डांसेस हैं गुजरात के। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, याद करने में दिक्कतें होती हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को हम इन छोटे पैकेट सीरीज वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार वीडियोस आती रहेंगी, कनेक्टेड रहना। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन्हें यह बता दूं कि भाई ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, रैपिड रिवीजन सीरीज के वीडियोस, सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ आपने नोटिस किया होगा हाल फिलहाल में हमारे साथ हमारी टीम में 2 और मेंबर्स जुड़े हैं जो आपको मैथ्स और साइंस के गाला के पेपर्स के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। और इन गाला पेपर के सॉल्यूशंस के बाद और भी कुछ वीडियोस वो भी आपके बीच में लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़े रहना। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज छोटा पैकेट सीरीज में हम चैप्टर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारे ये, जो कि कहा गया, चलो भैया चेंज तो हो जा। अच्छा, तो इसमें बुक के ऑथर और बुक्स के नाम रिलेट करके याद करने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बच्चे भूलते हैं। कई बार बच्चे खिचड़ी पकाते हैं, ठीक है, किसी और बुक के नाम में राइटर किसी और वाले का डाल देते हैं, तो ये दिक्कतें होती हैं। आज के बाद वो दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट के अंदर निपटने वाला है और ये 5-10 मिनट में आपका अच्छा खासा टॉपिक कवर हो रहा है और ये मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। एमसीक्यू, फिलअप, मैचिंग, किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड बड़े टॉपिक्स भी आते हैं, तो उसमें भी 2-3 लाइनें तो यहां से ही आपकी बैठ जाएंगी, बाकी तो आप याद करोगे ही। तो बात करते हैं, पहला है संगीत मकरंद नाम की बुक। किसने लिखा है? तो लिखा है नारद जी ने। स्कॉलर नारद लिखा हुआ है हमारी बुक में। अब याद कैसे करें? देखो, ये सारी बुक्स के बारे में पता तो है, नाम भी सुन रखा है हमने, लेकिन खिचड़ी पक जाती है। तो खिचड़ी ना पके उसके लिए क्या करना है, ये जरा नोटिस करो। यहां पर मकरंद में एम, और एम के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? एन। तो मकरंद के राइटर कौन है? नारद, एन वाले। दूसरा नाम देखो, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में क्या है? आर। आर के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? एस। तो इसके राइटर का नाम एस से है, यानी पंडित सारंगदेव। अच्छा, इसकी थियरी में एक नाम और लिखा हुआ है, विष्णु नारायण भटकंडे का। बहुत सारे बच्चे विष्णु नारायण भटकंडे सोच लेते हैं कि संगीत रत्नाकर के राइटर ये हैं। ना, संगीत रत्नाकर के राइटर तो पंडित सारंगदेव जी ही हैं ना। विष्णु नारायण भटकंडे ने इस बुक की तारीफ कही है। इस तारीफ में उन्होंने कहा है कि भाई ये मोस्ट ऑथेंटिक बुक है म्यूजिक के ऊपर। तो वो उन्होंने उसका तारीफ किया हुआ, उन्होंने बुक नहीं लिखी है। ठीक है। तीसरा है संगीत परिजात। संगीत परिजात लिखा है पंडित आहोबले ने। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऐसा लिंक नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, ये 2 का लिंक मिल गया तो आप तीसरा आपका कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आहोबाले जी का नाम पंडित संगीत परिजात के लिए। देन नाट्य शास्त्र, ड्रामा की बुक है, ड्रामेटिक आर्ट की बहुत ही फेमस बुक है। और इसे लिखा है किसने? भरत मुनि जी ने। ठीक है, तो ये भरत मुनि नाम याद रखना नाट्य शास्त्र के लिए। फिर बात करते हैं अभिनव दर्पण, और अभिनव दर्पण लिखा है किसने? नंदिकेश्वर जी ने। ठीक है, फटाफट दिमाग में आज के बाद ये जो भी टॉपिक है इसका नाम, ये बुक का नाम, इस बुक के ऑथर का नाम कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, सारे मार्क्स आपके सिक्योर्ड होने चाहिए। देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम वो देवों और दानवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर ड्रामा लिखा है। और ये भी ड्रामा किसने लिखा है? भरत मुनि जी ने। भरत मुनि वही जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, और ये इनका पहला ड्रामा था, फर्स्ट ड्रामा था। ये भी हमारी बुक में लिखा गया है, फर्स्ट ड्रामा था। और
संस्कृत में था। ठीक है, संस्कृत में ये फर्स्ट ड्रामा भरत मुनि जी का। नाट्य शास्त्र भी भरत मुनि, देवासुर संग्राम भी भरत मुनि, दिमाग में रखना। देन कम्स कर्णभार, उरुभंग और दूतवाक्यम। ये तीनों ही टॉपिक्स महाभारत पर बेस्ड हैं। तीनों ड्रामाज एक्चुअली कह सकते हैं हम। तीनों ड्रामा किस पर बेस्ड है? महाभारत। महाभारत के सीक्वेंस में से कुछ कुछ मतलब पार्ट्स उठाए गए हैं और उन पार्ट्स पर ये ड्रामा बनाया गया है। किसने लिखा है ये मतलब ये ड्रामा? भास जी ने। भास के बारे में कहा जाता है पोएट ऑफ पोएट्स, कवियों के कवि। तो अगर आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि कवियों के कवि किसको कहा गया है, तो याद रखना भास जी को। और भास जी ने लिखा है ये 3 ड्रामा, तीनों ही महाभारत पर बेस्ड है। कर्णभार, कर्णभार में क्या है? कर्ण के ऊपर स्टोरी है, नाम से पता चल जाता है। और भार मतलब कुछ बोझ है। ये महाभारत की लड़ाई से पहले जब कर्ण को ये पता चलता है कि ये पांडव सब मेरे भाई हैं, और उस चीज को लेके वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैं आगे कैसे लड़ूंगा, क्या करूंगा। एक अंदर से एक बैटल चालू हो जाता है अंदर ही अंदर उनके। तो उसके ऊपर बेस्ड ये स्टोरी कर्णभार। उरुभंग जो है वो दुर्योधन के ऊपर बेस्ड स्टोरी है। दुर्योधन को इस मतलब ड्रामा में एक पॉजिटिव पिक्चर में प्रेजेंट किया गया है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया गया है। ठीक है, एक अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। दूतवाक्यम भगवान कृष्ण की स्टोरी है, महाभारत से ही जुड़ी हुई। जब भगवान कृष्ण जाते हैं शांति दूत बनकर, लड़ाई होने से पहले वो एक शांति दूत बनकर एक मैसेज लेकर जाते हैं, दूत बनकर जाते हैं दुर्योधन और उनकी टीम के पास कि भाई आप ये युद्ध मत करो, जो भी पांडवों का हिस्सा है वो पांडवों को वापस कर दो ताकि युद्ध ना हो। तो वो एक शांति के दूत बनकर जाते हैं, उसी पर बेस्ड ये दूत वाक्यम है। ठीक है, तो ये तीनों ही ड्रामा लिखा हुआ पोएट भास का। फिर आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम और मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये विक्रमो वर्षियम है, आर है। ठीक है, ये तीनों ड्रामास किसने लिखे हैं? महाकवि कालिदास ने, पोएट कालिदास ने। आपने ये तो लगभग शाकुंतलम का नाम तो सबने सुना होगा, दुष्यंत और शकुंतला जी की स्टोरी है। विक्रमो वर्षियम जो है ये भी एक तरह की लव स्टोरी है, जो कि स्वर्ग की कोई अप्सरा थी, उनके उर्वशी जो है उनके ऊपर बेस्ड, और कोई धरती के राजा थे उनके बीच की लव स्टोरी दिखाई गई है। मालविकाग्निमित्रम भी एक इस तरह की ही लव स्टोरी है, जो एक राजा मालविका जो थी ये एक मतलब लेडी का नाम है, और अग्निमित्र जो थे वो राजा थे। तो इन दोनों की स्टोरी है ये, और ये स्टोरी भी किसने लिखी है? पोएट कालिदास ने। तो इस चैप्टर से जो बुक्स और बुक्स के राइटर वाला टॉपिक है वो इतना ही है, इतना प्रिपेयर कर लो। आपके कम से कम 2 से 3 मार्क्स प्रिपेयर हो जा रहे हैं यहाँ पर। बाकी और टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। कनेक्टेड रहना। टिल देन